इन स्वरों का इस्तेमाल किए बिना म्यूजिक अधूरा है। प प म ध प म ग, यहाँ पे म तीव्र का इस्तेमाल किया है, नी सा के बीच में कोई की नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कि कीबोर्ड की स्केल्स किस तरह से तय होती है। एक मेजर स्केल आपको पता है, सी मेजर, डी मेजर, एक नेचुरल माइनर टाइप स्केल है। उस तरह से बहुत सारी अलग अलग स्केल्स होती हैं और उन स्केल्स को बनाने के लिए, उन स्केल्स को सही बजाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक ऑक्टेव में या एक सप्तक में जो 12 नोट्स होती हैं, 12 स्वर होते हैं, वो क्या हैं और उन्हें किस तरह से पहचाना जाता है। वो जब आपको पता चलेगा तब जाकर के आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके जहन में बैठेंगे और आप अलग अलग स्केल्स बजा पाएंगे, उन स्केल्स के सॉन्ग्स बजा पाएंगे और आप डेवलप होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कीबोर्ड पियानो के ऊपर 12 स्वर या 12 नोट्स हम कहेंगे, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें कैसे बजाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप भूषण म्यूजिफाइज इस मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको म्यूजिक का खजाना मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और मेरे सारे वीडियोस देखिए, आप ज़रूर डेवलप होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सी मेजर स्केल बजाऊं जो ऑल वाइट स्टार्टिंग विथ सी, तो आपने देखा होगा कि सारे वाइट कीज़ है, लेकिन क्या आपने ये मिस किया कि कोई वाइट कीज़ के बीच में दो जो एक दूसरे से चिपक के दिखती हैं, उनके बीच में कोई कीज़ हैं। अब यहाँ पर वो सारी ब्लैक कीज़ हैं, वो बात अलग है, लेकिन सा रे ग म प ध नि सा, इनमें अगर हम सा और रे की बात करें, सा रे, इनके बीच आपको एक की दिख रही है। रे ग, इनके बीच में और एक की है। ग म के बीच में कोई की नहीं है। म प के बीच में एक की है। प ध के बीच में एक की है। ध नि के बीच में एक की है। और नी और सा, ये हम कहते हैं ऊपर की ऑक्टेव का या तार सप्तक का सा है। तो नी और सा, इनके बीच में कोई की आपको नहीं दिख रही है। जहां पे आपको बीच में कीज दिखती हैं, उसे हम कहते हैं कि वहां पे कोई नोट है जो हमने मेजर स्केल में बजाई नहीं। हम अगर वन बाय वन उन नोट्स को देखेंगे जो हमने नहीं बजाए, तो हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्वर्स मिलेंगे जो हमने शायद नहीं बजाए हैं। तो हम वन बाय वन उनकी बात करते हैं। यही डिस्कशन जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो एक्स्ट्रा स्वर हैं वो हमेशा ब्लैक कीज होते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत बार आप सारे गामा जो बजाते हैं वो यहाँ से बजाना सीखे होंगे, या फिर सारे गामा प ध नि सा। तो अगर हम सी शार्प मेजर स्केल का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि सा रे, इनके बीच में एक की है जो हमने नहीं बजाई। रे ग के बीच में फिर से एक की है जो हमने नहीं बजाई, वो ये है। ग म के बीच में कोई की नहीं है। म प के बीच में की है। प ध के बीच में की है। ध नि के बीच में की है। नि सा के बीच में कोई की नहीं है, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बीच की कीज़ हैं मेजर स्केल में, जो ना बजाई हुई कीज़ हैं, वो सिर्फ ब्लैक हैं, ऐसी बात नहीं है। वो आप किस स्केल में बजा रहे हैं उसके ऊपर वो निर्भर करता है। हम सी मेजर स्केल पे ही ये सीखते हैं कि कौन से अतिरिक्त नोट्स हैं, अतिरिक्त स्वर हैं। सा और रे के बीच में जो नोट है, देखिए, सा रे कोमल, इसे कहते हैं रे कोमल। जो इंडियन स्टाइल में उसका नाम है रे कोमल। इसे नाम रे कोमल कैसे गिरा, यही सेम जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा वो सारे नोट्स, ऑलमोस्ट सारी एक्स्ट्रा स्वरों के लिए, उनके लिए वो लागू होगा। तो सा और रे, इनके बीच में सैंडविच्ड जो नोट है उसे हम रे कोमल कहेंगे। रे कोमल क्यों? क्योंकि रे से अगर हम देखेंगे, रे की जो कोई भी नोट है, यहाँ पे डी है इस स्केल में, तो डी से एक सेमीटोन नीचे इन टर्म्स ऑफ पिच, मतलब लेफ्ट टुवर्ड्स क्या आता है। सो रे से एक सेमीटोन नीचे, उसी को हम कहते हैं आधा स्वर नीचे इंडियन स्टाइल में। तो इसे हमें वर्ड यूज करना होता है कोमल। तो सा और रे के बीच में जो रे से एक सेमीटोन नीचे है या रे से आधा स्वर नीचे, वो हुआ रे कोमल, याद रखिए। अब उसी तरह से रे ग सा रे ग, इसमें अगर मैं सा रे, फील चेंज हुआ, जो रे ग इनके बीच में है, तो हम इसे कह सकते हैं
रे और ग के बीच में, लेकिन ग से नीचे आधा स्वर, तो ये बना ग कोमल। ग म प, अभी म और प के बीच में कुछ है, म और प, सा रे ग म प, इसके बजाय सा रे ग म प। तो ये बनता है म और प के बीच का नोट। प कोमल नहीं कहेंगे हम इसे, हमें इसे कहना होता है म तीव्र। अब तीव्र क्यों? क्योंकि म से आधा स्वर ऊपर है। ओके, तो इसे हम कहते हैं कि म से आधा स्वर ऊपर, तो ये हुआ म तीव्र। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि इस नोट से एक सेमीटोन ऊपर, राइट वर्ड्स, यह है म तीव्र। ऊपर या आधा स्वर ऊपर हम कहते हैं, तो ये बनेगा तीव्र। ये वर्ड याद रखो, ये इंडियन म्यूजिक नोटेशन में इस तरह से उन्हें लिखा जाता है, बोला जाता है, जाना जाता है। इस वीडियो में मैं और भी आपको बताऊंगा कि वेस्टर्न स्टाइल में उन जो तीव्र कोमल है उसे किस तरह से पहचाना जाता है। तो वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इससे म्यूजिक थियोरी का जो एक बेस है ना, वो आप प्रिपेयर करेंगे। तो वीडियो छोड़िएगा नहीं। तो हमने बात की म तीव्र की। अब सा रे ग म प ध, प और ध के बीच में भी एक नोट है, सा रे ग म प, ये है प और ध के बीच में, तो हम कहेंगे ये ध से आधा स्वर नीचे, तो ये हुआ ध कोमल। ध से एक सेमीटोन लेफ्ट वर्ड्स या लोअर इन पिच। अब उसी को क्या हम, जिस तरह से हमने म से आधा स्वर ऊपर को म तीव्र कहा था, तो क्या हम इसे जो प और ध के बीच में है और जो प से आधा स्वर ऊपर है, क्या हम उसे प तीव्र कह सकते हैं? नहीं कहना है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से उसे ध कोमल ही कहना है। प तीव्र करके हम उसे नहीं कहते हैं। वो वही नोट है जो प से आधा स्वर ऊपर है, लेकिन उसे ध से आधा स्वर नीचे करके ध कोमल कहा जाता है। धनी सा रे ग म प धनी, इसमें से ध और नी, ध नी के बीच में जो नोट है धनी कोमल। अब आपको पता चला होगा इसे नी कोमल क्यों कहा, क्योंकि ध और नी के बीच में, लेकिन नी से आधा स्वर नीचे, तो ये बनेगा नी कोमल, ना कि ध तीव्र। उसी तरह से सा और रे के बीच में जो रे कोमल है उसे हम सा तीव्र नहीं कहते। रे और ग के बीच में जो नोट है उसे हम ग कोमल कहते हैं, रे तीव्र नहीं कहते। तो हमारे पास सा रे ग म प ध नी साथ हुए। सा ये आठवां, हम उसे नहीं कहते हैं, क्योंकि सा से नी तक एक सप्तक, या वेस्टर्न स्टाइल में हम उसे ऑक्टेव कहते हैं। एक ऑक्टेव में ये सा से नी तक की नोट्स लेंगे। अगला जो सा आएगा हम कहते हैं कि वो अगली सप्तक का या अगले ऑक्टेव का सा है, तो वो एक सप्तक में नहीं बैठता। तो सात सा रे ग म प ध नी, ये सात हुए। और आपने अभी जाना कि कौन से कोमल और तीव्र स्वर हैं, तो रे कोमल, ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल और नी कोमल। ये 5, मतलब टोटल बने 12। अब क्विकली मैं इन्हीं नोट्स को वेस्टर्न स्टाइल में आप कैसे नाम दे सकते हैं वो बताऊंगा। वेस्टर्न स्टाइल में अगर हम इन्हीं को डिनोट करते हैं, सा रे ग म प ध नी सा, जो मेजर स्केल में है, रे ग म प ध नी सा, हम कहते हैं फर्स्ट स्केल डिग्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और ये बनता है फर्स्ट इन द नेक्स्ट ऑक्टेव, या फिर 8th स्केल डिग्री भी कहते हैं उसे। अब जब आप रे का जो शुद्ध रे, जो सा रे ग म प ध नी सा मेजर स्केल में आपने बजाया, उसके अलावा और कौन सा वर्जन है, तो रे कोमल है, राइट। तो कोमल जब हम बोलते हैं, उसी को एक सिंगल टर्म से हम कैसे वेस्टर्न स्टाइल में बोल सकते हैं, रे को मैंने कोमल किया है, उसका मतलब सेकंड स्केल डिग्री को मैंने फ्लैट किया। ये वर्ड याद रखिए, फ्लैट किया। फ्लैट करना ये कोमल करने से सिमिलर है। सो ये हुआ रे कोमल, जो जिसे हम वेस्टर्न में कहते हैं सेकंड स्केल डिग्री फ्लैटन। ग कोमल क्या बनेगा, सा रे ग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड क्या कहोगे उसे, थर्ड फ्लैट, ओके, या फ्लैट थर्ड बोलते हैं। अब म तीव्र जो है ना दोस्तों, सा रे ग म तीव्र। अब तीव्र जब हम करते हैं, मतलब फोर्थ स्केल डिग्री को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक सेमीटोन ऊपर लेके गए, मतलब उसे कहते हैं फोर्थ शार्प। याद रखिए वर्ड शार्प। फिर प ध, अब ध कोमल, सा रे ग म प ध, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ फ्लैट
ये ध कोमल है। उसी तरह से 7 फ्लैट ये नी कोमल है, राइट। तो एक स्केल में आप किसी भी स्केल में इसे शुरू क्यों ना करें। जैसे अगर आप ए मेजर स्केल, इसमें मैं आपको बताऊंगा इंडियन स्टाइल से, सा ऊपर लेते हैं, सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, मेजर स्केल। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। अब सा और रे के बीच में रे कोमल यहाँ पे है, फ्लैट सेकंड, सा रे ग, और ग और रे के बीच में ग कोमल, मतलब फ्लैट थर्ड। अब ये फ्लैट थर्ड या ग कोमल बना किस स्केल के लिए, तो ए में, ए की में वो फ्लैट थर्ड है, ऐसा हम कहते हैं। म प, अब ये ए में शार्प फोर्थ ये है, उसी का मतलब म तीव्र ये है, सा रे ग म प ध, ये सिक्स्थ है, ध कोमल फ्लैट सिक्स्थ, नी शुद्ध या फिर नी। मेजर स्केल में जो सारे ग म प ध नि सा, उनमें हम कहते हैं रे ग म ध और नी, ये शुद्ध स्वर हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब उन्हें हम ध को कोमल करेंगे तो हम कहेंगे ध कोमल या फ्लैट सिक्स, ध कोमल। उसी तरह से नी को कोमल करेंगे तो हमें मिलेगा नी कोमल, और वेस्टर्न स्टाइल में फ्लैट सेवेंथ या 7 फ्लैट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे और प्रैक्टिस क्यों करनी है। तो सॉन्ग्स में अगर आपने देखा, हर सॉन्ग मेजर स्केल से मिलता हुआ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सॉन्ग बजाऊं, अभी मैच हुआ, मैंने ये जो सॉन्ग बजाया वो किस स्केल से मिलता हुआ है, तो मेजर टाइप स्केल से। तो इसके लिए बाद में जब मैंने ये स्केल बजाई, वो सिमिलर लगा कि उसी सॉन्ग का ये पार्ट है। लेकिन अगर मैं ये सॉन्ग बजाऊं, अब इसके बाद मैं मेजर स्केल बजाऊं तो सुनिए, मैच नहीं हुआ। दोनों सेम सा के रेफरेंस पे चल रहे हैं। सॉन्ग हमें तुमसे प्यार कितना, और जो मैंने सा सेम है लेकिन स्केल टाइप अलग है। हमें तुमसे प्यार कितना, वो माइनर टाइप स्केल है। इसका मतलब ये कि हर सॉन्ग में सिर्फ शुद्ध स्वर या मेजर स्केल में जो नोट्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्वर है ना, उनको अगर हम अपनी पकड़ में नहीं लाते तो आप सिर्फ मेजर टाइप के जो सॉन्ग्स हैं उन्हीं से वाकिफ़ होंगे और उन्हीं को बजा पाएंगे, उन्हीं को समझ पाएंगे। हमें ये नहीं करना है। कितने सारे हमारे सॉन्ग्स हैं कि जो इतने सुंदर सुनाई देते हैं, इतनी वैरायटी है। वो वैरायटी किसकी वजह से आई है, इतने भाव और इतना जो ब्यूटीफुल जो सुनाई देता है वो किसकी वजह से है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि अलग अलग स्वरों का इस्तेमाल किया है, अलग अलग टाइप के स्केल्स का इस्तेमाल किया है। तो हमें वो बजाने ज़रूर आना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये करना है। अब क्विकली देखते हैं क्या प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैं जो एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा वो सिर्फ एक स्केल पे होगा, लेकिन इस चीज़ को आप हर स्केल पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए मैं सी मेजर स्केल बजा रहा हूँ, सा नी ध प म ग रे सा। अब सा रे ग म प ध नि सा, सारे शुद्ध स्वर। इनमें एक वक्त सिर्फ उनमें से किसी एक स्वर को फ्लैट या शार्प, जो कुछ भी वो स्वर होता है उसको, या फिर कोमल या तीव्र, हम किसी भी टर्म में बोल सकते हैं, कोमल या तीव्र करके क्या सुनाई देता है। बाकी सारे स्वर सेम, जैसे मेजर स्केल सी मेजर। अब मैं क्या करूंगा, आ, आपको वो महसूस करना है कि भाई कुछ तो अलग सुनाई दिया। क्या अलग सुनाई दिया, बजाते वक्त आप जो महसूस कर रहे हैं उसके साथ आपको बताना है अपने आप को, मैंने रे को कोमल किया तो इस तरह से मुझे सुनाई देता है। हर नोट के लिए करिए। अभी सिर्फ मैंने ग को कोमल किया, लेकिन रे को फिर से मैंने जगह पे लाया, जो शुद्ध हम कहते हैं उसे शुद्ध पे लाया।
अब सा रे ग म तीव्र। अब चाहे तो नोट करिए मैं कौन सा फिंगर पोजिशनिंग यूज कर रहा हूँ, एटलीस्ट सी स्केल में जब मैं बजा रहा हूँ तब। कितने सारे सॉन्ग्स होंगे जो आपको ये बजाने के बाद उनसे आप कनेक्ट होंगे। ना 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 ग प प प प ग ग सा सा रे प ग ग प ग रे सा ध सा प प म ध प म ग। यहाँ पे म तीव्र का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से स्केल्स को लेकर के आप सॉन्ग्स बजा सकते हैं, सॉन्ग्स जल्दी सीख सकते हैं। अगला ओ, सिर्फ ध कोमल, नी कोमल। इस स्केल में भी बहुत सॉन्ग्स हैं। तो इस तरह से आप उन सॉन्ग से कब कनेक्ट होंगे, जब आपको उस एक स्वर को जब बदला जाता है, नी शुद्ध से नी कोमल किया, ग शुद्ध से ग कोमल किया, तो क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है उसका, वो जब आप महसूस करेंगे अपने आप को बताते हुए, अब मैं बजा रहा हूँ ग कोमल। तो इस तरह से मुझे फील आता है। इसी प्रैक्टिस को आप किस तरह से आप उसको फैला सकते हैं, तो जो आपने सी मेजर स्केल से शुरुआत की, आप सी शार्प मेजर स्केल पे शुरू कर सकते हैं और इसके जो एक्स्ट्रा स्वर हैं कोमल तीव्र उन्हें बजा सकते हैं। प्रैक्टिस को अंत नहीं है। और अभी आपने क्या किया, एक वक्त सिर्फ एक स्वर को चेंज किया, लेकिन आप दो स्वरों को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब सी मेजर स्केल में भी। मैं फास्ट बजा रहा हूँ, माफ़ कीजिए मैं फास्ट बजा रहा हूँ, जस्ट मुझे क्विकली आपको एग्जांपल्स दिखाने हैं। इसलिए आपके पास कीबोर्ड है तो आप ज़रूर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक टाइम पे दो स्वरों को कोमल कीजिए, मतलब अगर म तीव्र लेते हैं तो म तीव्र और ध कोमल लीजिए। आ प ध नि सा स। ओ माय गॉड, ये जो फील आया वो इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना टेंस फील आया, लेकिन ये म्यूज़िक है। हमेशा आपको खुशी ही एक्सप्रेस करनी होती है, ऐसा नहीं है। आपको दुख एक्सप्रेस करना हो सकता है, आपको सस्पेंस एक्सप्रेस करना है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे रस हैं, उनको आपको एक्सप्रेस आउट करना है म्यूज़िक के ज़रिए। तो इन स्वरों का इस्तेमाल किए बिना म्यूज़िक अधूरा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए, मुझे क्वेश्चंस पूछिए, मैं सिखाता हूँ और डीप में सिखाऊंगा आपको, मेरे सुपरविजन के अंडर सीखने का और ग्रो होने का, म्यूज़िक में होलिस्टिकली ग्रो होने का, डीप में जाने का, अपने आप को म्यूज़िकली एनरिच करने का मौका मिलेगा जब आप मेरे अंडर सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दी हैं, आप उन्हें देख करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे अंडर सीख सकते हैं। आपकी म्यूज़िक प्रैक्टिस जारी रहे, आप मुझसे नहीं भी सीखेंगे तो भी इन वीडियोस को देखिए, आपकी म्यूज़िक प्रैक्टिस जारी रखिए, म्यूज़िक से कनेक्टेड रहिए। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो भूषण म्यूजिफाइज है। बेस्ट ऑफ लक।